कृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय बरसानो जय नंदग्राम रावल गोकुल अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदग्राम रावल गोकुल अति अभिराम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित लला।
जय गोवर्धन जय ब्रजधाम जी जमुना जी अति लला यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की जय श्री यमुने रस रानी की जय श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्मा की जय 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 श्री राधे श्याम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतु करुणा वरुणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतु कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। उसमें आज हम श्री शंकराचार्य जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तो कह रहे हैं जो कलियुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर शुभट उत्शृंखल ज्ञान जिते अन ईश्वरवादी हाँ बौद्ध कुतर की जैन और पाखंड आदि विमुखन को दियो दंड खींची सन्मार्ग आने हाँ सदाचार की सीम विश्व कीर्ति ही बखाने ईश्वरांश अवतार मही मर्यादा मांडीय घट कलियुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर शुभट। कह रहे जो शंकराचार्य जी महाराज जो हुए अधर्म प्रधान कलयुग में वैदिक धर्म के रक्षक श्री शंकराचार्य जी शंकर भगवान के अवतार हुए और आप विधर्मियों को शास्त्रार्थ में परास्त करने वाले बागवीर थे। वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले उद्दंड ईश्वर को न मानने वाले बौद्ध उटपटांग तर्क करने वाले जैनी पाखंडी आदि जो लोग भगवान से विमुख थे उन्हें आपने दंड दिया। भय दिखाकर शास्त्रार्थ में हराकर उन्हें बलात् खींचकर सनातन धर्म के मार्ग पर ले आए।
आप सदाचार की सीमा और बड़े सदाचारी थे। सारा संसार आपकी कीर्ति का वर्णन करता है। आप भगवान शंकर के अंशावतार थे। पृथ्वी पर प्रकट होकर आपने वेद शास्त्र की संपूर्ण मर्यादाओं का इस प्रकार समर्थन और स्थापना की, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रही, वह अचल हो गई। कह रहे जब शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ था तो उस समय में सनातन धर्म पूरा लुप्त प्राय हो गया था, बिल्कुल नामो निशान नहीं था। उस समय हिंदुओं का एक भी मंदिर नहीं था, भारतवर्ष में एक भी मंदिर नहीं था। एक जगन्नाथ जी का मंदिर था, नहीं तो और कहीं कोई मंदिर, जितने मंदिर दिख रहे सब 500 वर्ष के अंदर का है सब। आइए शंकराचार्य जी महाराज 845 ईस्वी में हुए हैं। तो उस समय हिंदू सनातन धर्म पूरा नष्ट प्राय हो गया था, बिल्कुल नामो निशान। केवल जैनी और बौद्ध जैन ये सभी पूरा छाया हुआ था पूरा भारत वर्ष में। तो शंकराचार्य जी महाराज का अवतार हुआ 845 में बैसाख शुक्ल पंचमी को दक्षिण भारत में केरल प्रदेश में पूर्ण नदी के तट पर स्थित कलांदी नाम के गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु जी और माता का नाम सुभद्रा जी था। बहुत समय तक इनके माता पिता को संतान नहीं हुआ था। फिर भगवान की कृपा से एक पुत्र का जन्म हुआ और शंकराचार्य जी बचपन से ही संसार से विरक्त रहते थे और छोटे व 6-7 वर्ष की अवस्था से ही 1 वर्ष की अवस्था से ही माता पिताजी के द्वारा जब श्लोक, ये भी गुरुजी थे बड़े शास्त्र को जानने वाले थे, तो 1 वर्ष की अवस्था में ही श्लोकों को रट लेते थे। और 3 वर्ष की अवस्था में तो गुरुकुल में जाकर के और 7 वर्ष की अवस्था आते आते सारा वेद वेदांत पढ़ करके घर वापस आ गए। अब शंकराचार्य जी महाराज होनहार, जो ये तो साक्षात शंकर भगवान के अंशावतार थे और जगत के कल्याण के लिए आए थे, तो ये सोच रहे हैं जो भाई माता जी हमको संन्यास लेने की अनुमति दे दे। अब माता जी का एक तो ज्यादा उम्र में संतान हुआ और वो भी एक संतान, और वो कह रहे जो हम सन्यासी ले तो ये कैसे देंगे। माता आज्ञा नहीं देती, बार बार ये कहते जो माता जी हमको आज्ञा दे दीजिए संन्यास लेने का, लेकिन वो नहीं देती। तो फिर शंकर भगवान ने, शंकराचार्य जी ने एक लीला रची। क्या रची? एक तालाब में स्नान करने के लिए जाते थे माता जी, तो उनके साथ में शंकराचार्य जी भी गए और तालाब में स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने आकर के शंकराचार्य जी महाराज को पकड़ लिया। अब ये चिल्लाने लगे तो माता जी ऊपर से रोने लगी, कही हाय हाय, लोग सबको पुकारने लगी बचाओ। तो इन्होंने कहा यदि आप हमको संन्यास लेने की आज्ञा दे देंगे तब तो ये मगरमच्छ हमको छोड़ देगा, नहीं तो मेरे को खा जाएगा। तो उनकी माताजी सोचे जो अभी मारकर अभी जो मगरमच्छ खा लेगा तो मर ही जाएगा, कम से कम सन्यासी ले लेगा, कम से कम जीवित तो रहेगा। चलो ठीक है तो सन्यास ले लेना। तो वहाँ पे सन्यास लेने की आज्ञा दे दिए। अब जो है वहाँ से आए और 7-8 वर्ष के अवस्था में ही आपने सन्यास ग्रहण कर लिया और सन्यास ग्रहण करके फिर उस समय ही दिग्विजय के लिए निकले। दिग्विजय करके निकले तो उस समय में विद्वानों का गढ़ था काशी। तो काशी में सरस्वती के, ब्रह्मा जी के अवतार थे मंडन मिश्र और उनकी पत्नी का नाम था उभय भारती, मतलब साक्षात भारती का ही, सरस्वती का दूसरा अवतार उभय भारती। तो दोनों इतने बड़े विद्वान थे, उनके पास गए शास्त्रार्थ करने के लिए।
शास्त्रार्थ करते समय शर्त ये रखा गया, जो हार जाएगा वो विजयी का शिष्य बनेगा। तो ऐसा ही हुआ, शंकराचार्य जी महाराज उनको हरा दिए, मन्नन मिश्र को। अब हरा देने के बाद उनकी पत्नी जो थी उभय भारती, उन्होंने कहा जो भाई पति का आधा अंग तो स्त्री होता है, तो आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करिए, मेरे को जब हरा देंगे तब हारा हुआ माना जाएगा। तो कही जो ठीक है। अब उनके शास्त्रार्थ हुआ तो उनको भी परास्त करने लगे। तब स्त्री थी तो वो काम शास्त्र के ऊपर प्रश्न पूछने लगे। अब शंकराचार्य जी महाराज बाल ब्रह्मचारी उत्तर दे सकते थे, ये साक्षात ईश्वर के अंश अवतार हैं तो ये उत्तर दे सकते थे, लेकिन कहे जो नहीं, इसका हम अनुभव करके फिर इनको बताएंगे, उत्तर देंगे। तो उन्होंने 6 महीना का समय मांगा और 6 महीना के बाद फिर से शास्त्रार्थ करने के लिए कहा। तो कही जो ठीक है। अब ये अपने देश चले गए और वहाँ पे जा कर के योग के साधना के द्वारा ये अपने शरीर को त्याग करके, वहीं पे एक राजा थे, राजा का शरीर शांत हुआ था, तो अपने योग क्रिया से इस शरीर को त्याग करके वो राजा के शरीर में प्रवेश कर गए और अपने शिष्यों को समझा करके गए जो हमारे इस शरीर को तुम देखभाल करना। और एक मोह मुद्गर नाम के एक स्तोत्र सुना गए उनको शिष्यों को, यदि हम कहीं शरीर में फंस जाएं तो तुम हमारे को ये श्लोक सुना देना, तो हम उसको छोड़ करके फिर आ जाएं। तो ऐसा ही हुआ। अब जब राजा मरने जा रहा था, जब जीवित हो गया तो बड़े आनंद की राज्य में रानियों को और राज्य में बड़ा खुशी के लहर छा गया। लेकिन जब राजा शंकराचार्य महाराज राजा के शरीर में प्रवेश किया और राज्य में गए तो उनके बोल चाल व्यवहार आचरण में अंतर, ये तो त्यागी सन्यासी, और उसमें अंतर आया। तो रानी ने पहचान लिया, ओहो इस शरीर तो राजा का है लेकिन इसमें कोई योगी प्रवेश कर गया है। तो रानी भी बहुत चतुर थी। रानी क्या की, सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, अपने आदमी को भेजे, गुप्तचर को भेजे, जो जाओ कहीं भी शरीर मुर्दा पड़ा होगा तो उसको लेकर के तुरंत जला देना कहीं भी, और कहीं विशेष करके साधुओं के वहाँ जाना, और साधुओं के आश्रम में कोई शरीर पड़ा होगा किसी का मुर्दा, उसको लेके तुरंत जला देना। अब सब जगह जा करके, पहाड़ में, कंदरा में, ऋषियों के आश्रम में, सब जगह जा जा करके वो पता लगा रहे हैं। और तब तक ये शंकराचार्य जी महाराज इनके रानी के साथ रहते हैं और राजमहल में रह करके सब काम शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। अब करते करते ऐसे में 6 महीना बीत गया। वो खोजते खोजते किसी को नहीं मिला। वो ये भी अपने शिष्य को ऐसे समझा करके गए थे, तो तेल के कढ़ा में ऐसे छिपा के रखना, जो कोई हो जाए किसी को मिले नहीं, ऐसे छिपा करके रखना। अब कह रहे हैं जो संयोग की बात है, रानियों के जो गुप्तचर थे वो संयोग से खोजते खोजते वो संतों के आश्रम में पहुंच गए। अब पहुंच करके उनको शरीर मिल भी गया, तो जबरदस्ती शिष्यों के मना करने पर भी जबरदस्ती शरीर को लेकर के जाके चिता लगा करके अग्नि लगाने ही वाले थे। तब तक जो है कुछ शिष्य तो यहाँ पे भगवान जगन्नाथाष्टक पाठ करने लगे, जो जिससे ये अग्नि शीतल हो जाए। और कुछ शिष्य जो है वो राजा के वहाँ गए, जो महाराज को वो मोह मुद्गर सुनाने के लिए, जो भाई महाराज आप चलिए, आप शरीर में आप ये नहीं है, आप चलिए। तो जब तक वो गए और वो भाट के बेस में गए, जो गाने बजाने वाला होता है ना, उस रूप में जा कर के राजा को सुनाने गए। और वहाँ जा कर के कह रहे हैं जो आप जो है महाराज, क्या नाम है, कह रहे हैं जो आप जो है तत्वमसि 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 राजन, मतलब एक तत्व ही परमात्मा ही है। तो वो और कह रहे जो शंकराचार्य महाराज को जब श्लोक सुनाए तो उनको अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया। तो कह रहे सोहम अस्मि सोहम अस्मि सोहम अस्मि शिष्यम,
मतलब मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, ऐसा करके अब ये तत्काल जो है वो राजा का शरीर त्याग करके चट वहाँ पे चिता पे जग गए। अब जिंदे आदमी को कैसे जलाया आदमी, फिर वहाँ से निकल करके आ गए। आ करके फिर जो है वो मन्नन मिश्र के वहाँ फिर से शास्त्रार्थ हुआ। विश्व में सबसे बड़ा शास्त्रार्थ वही हुआ था, शंकराचार्य जी महाराज का और मन्नन मिश्र का। 8 दिन तक शास्त्रार्थ हुआ, ऐसा शास्त्रार्थ विश्व में सबसे बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था। अब जो है शंकराचार्य महाराज जी उनको उभय भारती को हरा दिए। हरा देने के बाद क्या हुआ, तो नियम के अनुसार मन्नन मिश्र को शिष्य बनना पड़ा और शिष्य बन करके शंकराचार्य जी के साथ चल दिए। अब सोचे शंकराचार्य जी महाराज जो जिस काम के लिए हम आए हैं उस काम को किया जाए। तो सबसे पहले सोचे जो भाई कैसे हो ये काम, सनातन धर्म की स्थापना कैसे हो। तो कई छोटे छोटे एक एक आदमी को समझाने से तो बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसा किया जाए जो राजाओं को पकड़ा जाए, राजा को यदि सुधार देंगे तो उसी के अनुसार जैसा राजा वैसा प्रजा, सब सुधर जाएंगे। तो सबसे पहले वो राजा एक राजा के पास गए और उस राजा के गुरुजी उस समय जैनी थे, सेवड़ा सब। तो शंकराचार्य जी महाराज जब कहे जो भाई हमारा धर्म ये नहीं है, हमारा धर्म तो सनातन धर्म है, तो वो राजा ने कहा महाराज हम तो आपकी बात मान लेंगे, लेकिन पहले हमारे गुरुजियों को तो आप समझाइए, वो मान जाएंगे तो हम लोग अपने आप मान जाएंगे। कहे ठीक है गुरुजी को बुलाओ। तो वो उनके गुरुजी जैनी सब थे, वो लोग आए और आ करके वो सोचे जो भाई इनके सामने में हमारा बस नहीं चलेगा, क्यों शंकराचार्य जी का बहुत तेज था, प्रभाव था। तो वो सोचा जो भाई इनके साथ कुछ तंत्र मंत्र करके इनको हराया जाए। तो राजा को कहे जो अपने शंकराचार्य जी महाराज को ले चलो छत के ऊपर। छत के ऊपर ले गए, 3-4 मंजिल के ऊपर चले गए। सब उस जैनी साधु जो थे वो भी गए, शंकराचार्य जी महाराज भी गए और राजा भी गए, सब गए। और ऊपर जाकर के वो जैनी साधु सब वो तंत्र मंत्र के द्वारा ऐसा दृश्य उपस्थित किया जो लगा जो अभी पूरा प्रलय का समय आ गया है, सारा जलमग्न हो गया है। और उसी समय एक माया से रचित नौका भी आ गई वहीं पे छत के पास में, और छत तक लबालब पानी भर गया है, माया से रच दिया, ऐसा लगा जो सब डूब जाएंगे। और वो जैनी साधु कह रहा है शंकराचार्य जी महाराज को, महाराज डूब जाओगे और नौका पे बैठ जाओ। शंकराचार्य जी महाराज जो है वो तो समझ गए ये माया जाल कर रहा है। तो शंकराचार्य जी महाराज राजा को कहे जो तुम पहले इन्हीं को कहो जो उस नौका पे बैठेगा, बाद में हम लोग बैठेंगे। तो अब संजोग ऐसा था वो जो तंत्र मंत्र करने वाला जैनी था वो अपने मंत्र के प्रभाव से वो नौका में बैठ करके भी बच सकता था, लेकिन शंकराचार्य जी महाराज का ऐसा प्रभाव था उनका मंत्र काम नहीं किया। वहाँ पे वो जैसे ही वो छत से जाकर के नौका पे बैठा कि सब एक साथ नीचे गिर गया धरा, क्यों कुछ था तो है नहीं, सब माया से रचित था। वो सब के सब गिर गया, सब का हाथ पैर टूटा, सब मर गया वहाँ पे। अब इस प्रभाव को देख करके राजा बड़ा प्रभावित हुआ। राजा प्रभावित होकर के शंकराचार्य जी का शिष्य हुआ। अब उस समय शंकराचार्य जी महाराज ऐसे ही सनातन धर्म का प्रचार किए, राजाओं को बस में किए, उससे फिर प्रजाओं को बस किए। और जिसको मनाते जो नहीं मानता तो कहते गांव के गांव में आग लगा देते थे और कोलू में पीस पीस करके उसको जबरदस्ती मनवाते थे, नहीं ये सनातन धर्म है इसको मानो, दूसरा धर्म हमारा नहीं है। ऐसे कर करके बहुतों को सबको सीधे पे लाए। अब कह रहे हैं जो आचार्य के
अब शंकराचार्य जी महाराज रहते थे और एक बार रास्ता में जा रहे थे, तो रास्ता में जाते समय देखे एक 60 वर्ष का बूढ़ा है और वो व्याकरण रट रहा है। व्याकरण में एक सूत्र है डुंकृत करने, तो वो रटे जा रहा है। तो उनको देख करके शंकराचार्य जी महाराज को दया आ गया। वो कहे, अरे मूर्ख भाई क्यों इसको रट रहे हो? तो उन्होंने कहा, महाराज अब गरीब ब्राह्मण हूँ, तो सोचा जो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अब पढ़ करके फिर धन कमाएंगे, फिर विवाह शादी करेंगे, तो इसलिए ये रट रहे हैं। और उम्र कितना, 60 वर्ष का है उम्र, तब ये कर रहा है। तब शंकराचार्य जी महाराज ने कहे, जो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, संप्राप्ते सन्निहिते मरने, नहीं रक्षति डुंकृत करने। अंगम गलितम पलितम मुन्नम दसन विहीनम जाता तुन्नम, वृद्धो याति गृहीत्वा दन्नम, तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। कह रहे, अरे मूढ़ मते, गोविंद को भजो, मृत्यु निकट आने पर यह डुंकृत करने आदि व्याकरण के धातु सूत्र रक्षा नहीं कर सकते। तुम्हारे अंग शिथिल हो गए हैं, सिर के बाल सफेद हो गए हैं, और मुंह से सब दांत टूट गए हैं, और तू अत्यंत वृद्ध हो गया है। हाथ में पकड़ा हुआ लाठी भी डोल रहा है, और अभी भी आशा तृष्णा का परित्याग नहीं करता। ऐसे ही कभी भोगरत तपस्वी को देखकर और कभी प्रपंचरत सन्यासी को देखकर आपने उनको चेतावनी दी। अब कह रहे हैं, जब गुरुकुल में शंकराचार्य जी पढ़ते थे, तो उस समय की बात है, जो शंकराचार्य जी महाराज एक दिन एक जगह भिक्षा मांगने गए थे। तो जहाँ पे भिक्षा मांगने गए थे, वो अत्यंत गरीब ब्राह्मणी थी। इस कारण से अब यदि उनको भिक्षा नहीं देते हैं तो पाप लगता है, और देने के लिए कुछ है नहीं, तो करें क्या? तो उनके पास एक आंवला था, तो आंवला लेकर के उनको दे दिए। तो शंकराचार्य जी महाराज समझ गए जो ये बहुत गरीब हैं, इस कारण से ऐसी। तो उसकी गरीबी को देख करके इनके हृदय में दुख हुआ। उसी समय में इन्होंने लक्ष्मी कनक धारा स्तोत्र रचना की, और रचना करके उनको लक्ष्मी माता जी का प्रार्थना किए। तो उसी समय उनका वो गरीब वृद्धा ब्राह्मणी जो थी, उनका घर सोने के आंवला से भर गया, सोने के मुहर से पूरा घर भर गया। अभी भी जो धन की प्राप्ति चाहते हैं, वो लक्ष्मी कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो उससे धन लाभ होता है, अभी भी वो सिद्धि है। तो कह रहे हैं, अब शंकराचार्य जी महाराज फिर धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करते हुए इनके अब फिर कई शिष्य हो गए। शिष्य हो जाने से इनके 10 शिष्य थे प्रधान, 10 शिष्य प्रधान थे। अब उसमें से अब एक बार रास्ता में जा रहे थे, तो रास्ता में जाते जाते एक जगह जो है, एक नास्तिक जो भगवान को न मानने वाले थे, वो धर्म भ्रष्ट करने के लिए शंकराचार्य जी महाराज तो आगे चले गए, और उनके पीछे जो है वो पकौड़ी और क्या क्या अभक्ष भक्षण मांस मदिरा सब रख रखा था। और जब शंकराचार्य जी महाराज चले गए, तो उनके शिष्यों को कहे, जो महाराज आप भोजन कर लीजिए। तो उनके जो शिष्य थे वो कहे, भाई ये तो खाने योग्य चीज़ नहीं है, हम नहीं खाएंगे। तो उन्होंने कहा, जो आपके गुरुजी भी ये खा के गए हैं। तो उसमें से जो विवेकी थे, वो 4 शिष्य तो कहे जो हम नहीं खाएंगे, भले ही गुरुजी खा लिए समर्थ हैं, हम नहीं खा सकते। और 6 जो थे वो खा लिए। अब जब पीछे से जाकर के पहुँचे, तो शंकराचार्य जी महाराज रुके हुए थे। कहे, भाई देर कैसे हुआ? तो जो 4 नहीं खाए थे वो बताए, जो महाराज ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा, जो हम करेंगे सो ही करेगा,
तो कही महाराज आप समर्थ हैं, आप जैसा किए हम भी वैसा किए, तो चलो। तो आगे चल करके शीशा पिघला करके वो फैक्ट्री बन रहा था, शीशा बनने का फैक्ट्री था। तो वहाँ पे गए शंकराचार्य महाराज, और पिघला हुआ शीशा को लेकर के पी गए। अब वो जो शीशे सब खाए थे उनको कह जाओ अच्छा ये भी पियो, जब इतना तो हम जो करेंगे सो करने वाले हो तब इसको भी पियो। अब शंकराचार्य जी महाराज तो ईश्वर स्वरूप है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब शिष्यों का जो है अब प्राण निकला, और भाई आप कैसे पिएंगे इसको। तब उसी समय शंकराचार्य जी महाराज ने उनको वहाँ त्याग दिया, 6 शिष्यों को त्याग दिया, वही वाम मार्गी हो गए। वो वाम मार्गी में पंचमकार का सेवन होता है। पंचमकार क्या? मध्यम मांसम और मध्य मांस मदिरा, ऐसे मैथुन, ये सब 5 मकार से उसमें होता है। तो अब इनको त्याग दिया, और वो 4 शिष्य जो है 4 शिष्य को लेकर के चले। अब एक बार की बात है, शंकराचार्य जी महाराज स्नान करते थे। उस 4 शिष्यों में 3 शिष्य जो थे वो बड़े भारी विद्वान, एकदम प्रकांड विद्वान थे, और एक शिष्य थे बिल्कुल निराक्षर, कुछ नहीं पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था। लेकिन वो जो शिष्य थे वो शंकराचार्य जी महाराज का सब सेवा करते थे, उनको खिलाना पिलाना, स्नान नहाना धुलाना, कपड़ा धोना, बर्तन बांधना, सारा सेवा वो करते थे। तो एक बार की बात है, शंकराचार्य जी महाराज स्नान करके और शिष्यों के साथ गए, तो सब तालाब से ऊपर आ गए, और उनका नाम था तोटकाचार्य, जो बिल्कुल निराक्षर थे उनका नाम था तोटकाचार्य। तो वो जो है पीछे से आए, मतलब उनको कपड़ा धोने में समय लगा, तो धीरे धीरे आ रहे थे। तब तक जो शिष्य विद्वान शिष्य थे वो सब कहे महाराज रोजाना का जो नित्य नियम है वो पाठ करिए। तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा जो उनको भी आने दो, तोटकाचार्य जो हैं उनको भी आने दो, वो आ जाएंगे तब पाठ करेंगे। तो इन्होंने कहा, जो 3 शिष्य थे उनके मन में पढ़ने का अभिमान था विद्या का, तो उन्होंने कहा महाराज उसको सुनाने की अपेक्षा पैर को सुना दीजिए, वो तो कुछ नहीं, भाई काला अक्षर भाई से कुछ नहीं समझता है। शंकराचार्य जी महाराज को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा अरे इनको विद्या का इतना अभिमान है, और वो जो हमारा रात दिन सेवा करता है उसको ये कुछ नहीं समझता है। तो इन्होंने वहीं से कृपा कर दिए। अब देखिए तो वो नीचे से जो आ रहा है कपड़ा धो करके, वो इतना कठिन कठिन श्लोक उच्चारण किए जा रहा है जो इनको भी नहीं आता, ऐसे ऐसे कठिन कठिन श्लोक सुन करिए। अब ऐसा ही चरित्र एक उनके चरित्र में आता है, श्रीधर स्वामी जी के चरित्र में। जो श्रीधर स्वामी जो थे वो बिल्कुल ब्राह्मण बालक थे, लेकिन कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। शुरू से बचपन से ही नरसिंह भगवान की सेवा में रहते थे। वो सेवा पूजा करते करते 10-15 साल के हो गए, और पढ़े लिखे हैं नहीं। और लोग सब इनको चिढ़ाने के लिए, साथी लोग कहते अरे आओ महापाध्याय, आओ पंडित जी, आओ वेदांताचार्य जी, ऐसे चिढ़ाते थे लोग सब। तो ये कुछ नहीं बोलते थे, सह लेते थे। एक बार की बात है, पूरब से 2 ब्राह्मण आए भागवत पढ़ने के लिए इनके पास। भागवत आए थे काशी में भागवत पढ़ने के लिए, लेकिन संजोग से उसी मोहल्ला में चले गए जहाँ पे ये श्रीधर स्वामी रहते थे। और संजोग से जो इनको चिढ़ाते थे वही इनको भेंट हो गया। तो वो ऐसा पाठ पढ़ा दिए जो कहे जो महाराज यहाँ काशी में एक ही है विद्वान श्रीधर स्वामी, और बस वो जाओगे पढ़ने के लिए तो बिल्कुल वो मना करेंगे जो नहीं नहीं हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। आप तो उसके पास में चरणों में पढ़ जाना, धरना दे देना, चाहे कुछ भी हो जाए, आप ही पढ़ाइए। तो ऐसा ही हुआ। वो जो है आकर के ब्राह्मण उनके श्रीधर स्वामी के चरणों में पड़ गए। अब श्रीधर स्वामी बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे अब क्या करें, ब्राह्मण लोग धरना दे के बैठे हैं और हम पढ़े लिखे हैं नहीं। मन में पश्चाताप हुआ।
तो नरसिंह भगवान का सेवा करते थे। तो रात्रि में जब शयन हो रहा था तो चाबी लेकर के नरसिंह भगवान को दिए, जो प्रभु अब लो चाबी, अब हम सेवा पूजा नहीं करेंगे, अब हमारी सेवा पूजा, हम जा रहे पढ़ने के लिए, अब ब्राह्मण आके धरना दे रखे हैं, अब हम क्या करें। तो नरसिंह भगवान प्रकट होकर उस समय बात करते थे सब, जैसे साक्षात जैसे विठलनाथ जी के साथ में श्रीनाथ जी बात करते थे, ऐसे ही पहले ठाकुर जी भक्तों से बात करते थे। अब क्या हुआ, तो नरसिंह भगवान कहे जो विद्या ही तो चाहिए, लो विद्या आ जाएगा, बस उनको कृपा कर दिए। अब उनको सारी विद्या आ गई, अब इतना विद्या आ गई। और कल जो है वो पंडित जी को कहे, अब एक पंडित जो है संस्कृत में भागवत पढ़ता और ये जो है उसको व्याख्या करके सब बताते, फिर दूसरा पंडित उसको लिखते जाता था। वही श्रीधरी टीका हुआ। भारत में सर्वमान्य भागवत का जो टीका है ये श्रीधर स्वामी का ही टीका मान्य है। और इस पे परीक्षा के लिए उसमें फिर तरह तरह का मत हुआ, तो उसमें इसके परीक्षा के लिए बिंदु माधव भगवान इस पे साइन किए हैं श्रीधरी टीका पे। तो ऐसे ही ये तोटकाचार्य जी के ऊपर शंकराचार्य जी महाराज कृपा किए, तो इनको जो है सब विद्या खुल गई। अब क्या हुआ, काशी में जब रहते थे शंकराचार्य जी महाराज, तो कुछ दुष्ट लोग इनके पीछे 2 कुत्ता को छोड़ दिए, पागल कुत्ता को काटने के लिए, द्वेष करने वाले होते ही हैं। तो शंकराचार्य जी महाराज भागे। अब भागे तो सब लोग हंसने लगे, ये तो बड़े वेदांती है, बड़े वेदांत की चर्चा करते हैं, शरीर हम नहीं है, अब तो शरीर को लेके भागे जा रहे हैं। तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा जो ये भागना भी तो अनित्य है, हम जो भाग रहे हैं ये भी शरीर अनित्य है, तो ये भागना भी अनित्य है। तो वो लोग बेचारे, उसका मुंह बंद हो गया, बोल बंद हो गया, चुप हो गए। अब वर्णन आया कि एक बार शंकर भगवान चंडाल का रूप धारण करके शंकराचार्य जी के पास गए। अब उनमें करें जो वेशधारी शिव जी ने कहा, गंगा गर ही बारी में चंद्र बिंब दर्शाए, उनमें ऊंचो नीच को यह मोहि देहु बताए। आप तुरंत समझ गए, शंकराचार्य जी महाराज समझ गए ये कोई साधारण ये स्वपच नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शिव है। तो उनके चरणों में पड़ गए शंकराचार्य जी महाराज। तो शंकर भगवान साक्षात प्रकट होकर के फिर दर्शन भी दिए, उपदेश दिए और फिर दिग्विजय करने के लिए इनको बताए। अब दिग्विजय करते हुए उस समय इनकी माता जो थी, इनके पिताजी का देहांत हो गया था पहले, और इनकी माता जी जो जब सन्यास लिए थे ना, तो उस समय इनको कहे थे बेटा मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा जो मैं करूंगा तुम्हारा संस्कार। फिर उनकी माता कहे कि बीच बीच में भी कभी एक बार आ जाना, दर्शन देने के लिए, मिलने के लिए आ जाना। तो इन्होंने वही रास्ता में इनसे माताजी से मिलने के लिए गए। अब अपने लाडले शंकर को देखकर माता को बहुत हर्ष हुआ, हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वर्णन आया कि माताजी एक दिन कहा, शंकर तुमने संसार के हित के लिए बहुत सारे ग्रंथ लिखे हो और बहुत धर्म का प्रचार किए हो, तो अपनी बूढ़ी माता को भी कुछ भगवान की बात बताओ। तो इन्होंने बड़ी बड़ी पोथी का और शंकराचार्य ने माता को तत्वबोध नामक ग्रंथ सुनाया। उनकी माता ने कही हमको कुछ समझ में नहीं आया, हमको तो कोई भगवान की लीला सुनाओ, भगवान की बात सुनाओ। तब जो है श्री कृष्ण भगवान का शिक्षा कृष्णाष्टक की रचना सुन करके फिर माँ को सुनाया। माता ने भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों का ध्यान करते हुए यह लीला संवरण की, और श्री शंकराचार्य जी ने अपने श्री कर कमलों से माता का वैदिक विधि से अंतिम संस्कार किया। यद्यपि संन्यास लेने के बाद घर जाना विधि विधान के विरुद्ध है, लेकिन शंकराचार्य जी ने माता के मृत्यु काल में आकर स्वयं माता के और्धदैहिक क्रिया संपन्न करके मातृभक्ति का चरम एवं परम आदर्श स्थापित किया। अब क्या हुआ, उनके जो है
आपके संबंध में आता है कि बढ़ते प्रभाव को देख करके एक बार की बात है, जब काशी में रहते थे, एक जो है नास्तिक, वो क्या इनको शंकराचार्य से द्वेष करते थे, लेकिन उसका बस नहीं चलता था इनके ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो उनका ध्यान भजन था उस सब को छोड़ करके और शंकराचार्य जी महाराज के शरण हो गए, उनका शिष्य बन करके, और रात दिन उनकी सेवा में लग गए। और सेवा में लग करके बहुत उनको मतलब प्रसन्न कर लिए। प्रसन्न करने के बाद मन में उनका कपट है भरा हुआ, तो उन्होंने प्रसन्न होने के बाद शंकराचार्य जी महाराज के वरदान मांगो। तो वरदान में ये मांगा उन्होंने कहा, आप अपना गला काट करके हमको दे दीजिए। तो शंकराचार्य जी महाराज कहे, तो देखो बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है, अभी हमारा कोई शिष्य भी यहाँ पे नहीं है, और तुम जो है अभी गला काट करके ले जाओ, तुम अपना कार्य सिद्ध कर लो। और संयोग की बात है, उनके जो पद्माचार्य शिष्य थे, उनको जो है नरसिंह भगवान ने आभास कराया, संकेत कराया, जो अभी जाओ तुम तो गुरु जी के पास तुरंत, अभी उनके ऊपर संकट है, उनका जाके रक्षा करो। और वो नरसिंह भगवान का आवेश में वैसे ही आया वहां से। उसी समय जब ये कपालिक जो था कटार लेके गला काटने के लिए तैयार थे, उसी समय संयोग से इनका शिष्य आ गए पद्माचार्य, और वो कटार लेकर के इन्हीं को गला काट दिया। अब क्या हुआ, वो अब महाराज अपने कुटिया पे रहते थे, और कुटिया पे रहते रहते एक गरेड़िया था, वो जो है महाराज को बड़ा निवेदन करता, महाराज कृपा करो, हमारे को भी दीक्षा दो, हमारे को भजन में लगाओ। तो महाराज मना कर देते, कहते जो हम तो जो है ब्राह्मणों को देते हैं शिक्षा और दीक्षा, और दूसरे जाति के लोगों को नहीं देते हैं। तो वो जो क्या हुआ, वो फिर पीछे ही पड़ा रहा, उनके मन में बहुत वैराग्य था। तो बार बार महाराज को कहता, महाराज कृपा करो, हमको भी दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। लेकिन महाराज मना करते थे। एक बार क्या हुआ, शंकराचार्य जी महाराज शौच स्नान करने, शौच के लिए गए थे, जंगल में शौच करने के लिए बैठे थे। वो गरेड़िया वहाँ भी पहुँच गया, कहा महाराज दीक्षा दो, दीक्षा दो। शंकराचार्य जी महाराज को बड़ा गुस्सा है, यहाँ भी पीछे पड़ा है। कहे शंकराचार्य जी महाराज कहे, मारू को मंडल फूट जाए माथा। तो बस उसी को जो है वो मंत्र मान लिया, कहा मारू को मंडल फूट जाए माथा, उसी को मंत्र मान करके वहां से चला गया। जैसे कबीरदास जी महाराज के, रामानंद स्वामी की मिलेच्छों का मुंह नहीं देखते थे, तो शंकराचार्य कबीरदास जी को दीक्षा लेने का मन हुआ, तो क्या करे, वो सीढ़ी में जाके पड़ गए। सुबह स्नान करने जा रहे शंकराचार्य जी, और पैर पड़ा तो राम नाम की उसी को मंत्र मान लिए। ऐसे ही ये मारू कमंडल फूट जाए माथा, इसी को मंत्र मान करके चला गया, और पहाड़ों में जाकर एक कुटिया पे जाके रहने लगा। इसी मंत्र को जाप करता है, मारू कमंडल फूट जाए माथा, मारू कमंडल फूट जाए माथा। ऐसे करते करते 12 वर्ष बीत गया। अब 12 वर्ष बीतने पर वो सिद्ध हो गया। सिद्ध होने से अब वो क्या करता, मारू कमंडल फूट जाए माता, ये मंत्र जपता, और शंकराचार्य महाराज का दर्शन तो किया ही था, उस स्वरूप का ध्यान करता। तो शंकराचार्य जी महाराज जी तो सामान्य थोड़े थे, साक्षात ईश्वर के अंश थे, तो उसी स्वरूप का, दिव्य स्वरूप का ध्यान करता, और उसी मंत्र को जपते जपते सिद्ध हो गया। अब सिद्ध हो जाने पर कैसे सिद्धाई का कैसे प्रकट हुआ, जो वो जहाँ रहता था उस राज्य के राजा का, राजकुमार का शरीर शांत हो गया। अब वो लेकर के जा रहा था। अब जा रहा था तो जाते समय सोचे भाई संतों की कुटिया है, वहाँ पे रखा उनको देखने के लिए। और संयोग से वो गरेड़िया कभी मरा हुआ आदमी को देखा नहीं था, तो उनके सामने में जा रखे, कहीं महाराज ये मर गया, कहीं मरा हुआ क्या होता है। तो उन्होंने कहा महाराज ये बोलता नहीं, चालता नहीं, चलता नहीं, हंसता नहीं, देखता नहीं, ये सब इसको कहते मर गया। तो
तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो देखने में तो ठीक ही लग रहा है, क्या हुआ इसको, कहीं मर गए। तो उन्होंने जाकर के उनको छू दिया और छूते ही वो जी गया, राजा का बेटा जी गया। अब तो इनका प्रभाव फैला पूरा राज्य में, ओ भाई मरे हुए को जिला दिए, मरे हुए को जिला दिए। अब देखिए जो अब इनको गुरुजी दीक्षा नहीं दे रहे थे और फिर भी ये उनको गुरु दीक्षा स्वीकार कर लिए, केवल मान लिए उस बात को, मंत्र मान लिया, उनका स्वरूप ध्यान करने से कितना बड़ा सिद्ध बन गया। महाभारत की कथा में आती है द्रोणाचार्य जी थे, वो क्षत्रिय बालकों को शिष्य बनाते थे और को शिष्य नहीं बनाते थे। और एकलव्य था भील जाति में, और ये गया था द्रोणाचार्य जी महाराज के पास दीक्षा लेने के लिए। उन्होंने मना कर दिया जो नहीं हम इनको दीक्षा नहीं देते, बार बार कहा लेकिन नहीं माने। तो वो जाकर के जंगल में द्रोणाचार्य का मूर्ति बना लिया और उनको ही गुरुजी मान लिया। उन्हीं के सामने में धनुष बाण का अभ्यास करता था। तो धनुष बाण का अभ्यास करते करते इतना तेज हो गया, जो एक बार की बात है कौरव पांडव सब गए थे जंगल में युद्ध शिकार खेलने ना, अपना अभ्यास करने के लिए गए थे। और सेवकों को कह दिए थे जो तुम भोजन लेकर के आ जाना। अब भोजन लेके जा रहे थे तो उनके साथ में कुत्ता भी चला गया साथ में। और जब ये इनको एकलव्य को देखा ऐसे मूर्ति बना करके बाण अभ्यास करते तो भूखने लगा। तो भूखने लगने से इनके युद्धाभ्यास जो बाण का अभ्यास करता था उसमें विक्षेप हुआ। तो एकलव्य ने ऐसे निशाना से बाण मारा जो कुत्ता मरा भी नहीं, और चटाचट एक पर एक बाण ऐसे मारा जो कुत्ता का मुंह को भर दिया। न कुत्ता घायल हुआ और उसका भूखना बंद हो गया। और कुत्ता वैसे ही चला गया इन लोगों के पास, कौरव पांडव के पास। और कौरव पांडव देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, अरे राम राम ये तो विलक्षण कलाकारी है, अरे कुत्ता घायल भी नहीं हुआ, इनका मुंह को भर दिए बाण से। तो वो कहे भाई कहाँ ऐसे क्या हुआ, किसने किया ऐसे? तो वो सेवक जो था वो कहे महाराज वहाँ चलो। तो वो ला करके एकलव्य के पास लेकर के आया और द्रोणाचार्य को भी लेकर के आए। तो उनसे पूछे जो भाई तुम्हारे गुरु कौन है? तो कहे हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं। तो कहे जो भाई हमने कब तुमको शिक्षा दिया, दीक्षा दिया? कहे महाराज नहीं आप ही हैं हमारा गुरु जी, देखिए हम आपके मूर्ति बना करके हम सीखे हैं। तो कहे अच्छा गुरु तो मेरे को मानते हो तो कभी गुरु दक्षिणा दिए हो? तो कहे जो नहीं गुरु दक्षिणा तो नहीं दिए, लेकिन आप आज्ञा करो जो मांगोगे सो देंगे। तो द्रोणाचार्य और वो कौरव पांडव बहुत बिगड़े द्रोणाचार्य के ऊपर। कहे जो महाराज आपको इतना सुख सुविधा यहाँ पे हम राजमहल में रहने का, खाने पीने का सब सुविधा देते हैं और आप जो है हमसे ज्यादा विद्या इनको दे दिए। तो द्रोणाचार्य जी जो है एकलव्य से कहे जो अंगूठा काट करके दे दो। तो कहे सहर्ष तुरंत स्वीकार कर ली, तुरंत अंगूठा काट के दे दी। और अभी भी उनके वंशज जो हैं वो अंगूठा को काम में नहीं लेते, ऐसे बाण चलाते ऐसे करके, इस दो अंगुली से बाण को पकड़ते, अंगूठा को काम में नहीं लेते। क्यों? ये गुरु जी को दिया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य जो गुरु का जो शक्ति है और शिष्य में देखिए ये सब श्रद्धा का विषय है। आप गुरुजी समर्थ हो चाहे न हो, आपकी श्रद्धा है तो वो गुरुजी में जो विद्या नहीं है वो भी विद्या आप में आ जाएगा। प्रत्यक्ष उदाहरण है एकलव्य का। ऐसे ही गरेरिया का देखिए, गरेरिया जब इनको जब जिला दिए तो फिर पूरा देश में इनका बहुत फैल गया, प्रसिद्धि हो गया। प्रसिद्धि हुआ तो शंकराचार्य महाराज एक बार ऐसे ही जाते जाते उसी राजा के वहाँ गए जिस राजा के वहाँ राजा का बेटा जीवित हुआ था। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ भी एक सिद्ध है। तो शंकराचार्य को कही अच्छा चलो हमको भी दर्शन कराओ। तो ठीक है चलिए महाराज। अब शंकराचार्य महाराज को लेकर के और वो गया उनके पास। और गरेरिया का जब राजा का बेटा जीवित हो गया तो बहुत प्रभावित होगा। अब रोजाना जो है लोगों को भीड़ ले करके उनके पास आता। तो गरेरिया मना कर दिया जो खबरदार इतने लोगों को लेकर नहीं आना, हमारे भजन में बाधा होता है। अब आना कभी कभी आना, कई दिन के बाद आना, ऐसे नहीं आना।
तो वो ऐसे ही करता, कुछ कुछ दिन में बाद जाता और भीड़ भाड़ लेके नहीं जाता। अभी जब शंकराचार्य जी महाराज आए तो शंकराचार्य जी महाराज के साथ में 5-10 आदमी, राजा का भी 5-10 आदमी, ऐसे फिर भीड़ हो गया। भीड़ लेकर के जाए गए और वो वहाँ से गरेरिया देखा जो ये फिर आ रहा है राजा भीड़ लेकर के, तो बड़ा चिढ़ा। लेकिन फिर जब पास में गए तो देखे वो शंकराचार्य जी हमारे गुरु जी आ रहे हैं। ओ जा करके लंबा दंडवत किया शंकराचार्य महाराज को। शंकराचार्य महाराज पूछे जो भाई देखो, साधारण प्रणाम तो सबको किया जाता है और लंबा दंडवत पर के तो गुरुजन आदि को किया जाता है, तो आप कैसे प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कैसे प्रणाम कर रहे हैं? तो वो गरेरिया उठा के शंकराचार्य जी को बुला करके चलो एकांत में बताएंगे। वो एकांत में ले गया और कहा तो महाराज जानते हो मैं वही गरेरिया हूँ जो आपको कहता था महाराज दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। आपने कहा फूट मारू कमंडल फूट जाए माथा, उसी को मंत्र मान करके यहाँ पे भजन करने लगा और उसी से सिद्ध हो गया। तो फिर शंकराचार्य महाराज उनको कहा अच्छा वही हो। अब क्या हुआ तो शंकराचार्य जी महाराज ने इस प्रकार से, शंकराचार्य जी महाराज का चरित्र है। और उसके बाद में अनंत चरित्र है। यहाँ पे कुछ मुख्य प्रसंग को दिया गया और उनके जो शिष्य थे, 4 जो मुख्य शिष्य थे उसमें, और चारों दिशा में 4 मठ की स्थापना की। जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, और द्वारका में शारदा मठ, और उत्तर में ज्योतिर्मठ। उसमें क्रमशः श्री पद्माचार्य, सुरेशाचार्य और हस्तामलकाचार्य और तोटकाचार्य को मठाधीश बनाए। और शंकराचार्य जी के 272 ग्रंथ रचना किए, 272 ग्रंथ, और जिसमें प्रस्थानत्रय, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता भाष्य, विवेक चूड़ामणि आदि प्रधान है। आपने बहुत से स्तोत्रों की रचना की जिनमें आपके हृदय का भक्ति भाव उमड़ता हुआ दृग्गोचर होता है। और आपने श्री शंकराचार्य जी महाराज 877 में केदारनाथ में ब्रह्मलीन हुए। आपका यशस काय आज भी अमर है। इस प्रकार श्री शंकराचार्य जी महाराज अपना लीला संवरण किए और आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदा, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री यमुने रस रानी की जय, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राण नाथ, हे मेरे प्राण नाथ, कोई भी आपको भूले नहीं, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं, कोई भी अपने आप को भूले नहीं।